Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में है, जो कि है रूल्स से रिलेटेड। जो लास्ट ईयर काउंसलिंग के रूल्स रहे थे और जो इस साल रूल्स रहने वाले हैं वो कम्प्लीटली बदल चुके हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं और काउंसलिंग का पोर्टल है ये भी अपडेट हो चुका है, जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। जिन्होंने पहले काउंसलिंग करा रखी होगी उनको ऑलरेडी पता होगा। यही है जो ऑल इंडिया कोटा आयुष की काउंसलिंग कराता है, 88CCC यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। इसी वेबसाइट पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसी पे चॉइस फिलिंग और इसी पे पूरा अलॉटमेंट का प्रोसेस आपका होना है। तो जिनको नहीं पता है यानी जो लोग नए हैं तो वो लोग इसको जान लें। गूगल पे जाकर टाइप करेंगे, इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और ये वेबसाइट जो है अपडेट हो चुकी है काउंसलिंग 2024-25 के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विसेज फॉर सेशन 2024-25 2024-25 के लिए ये अपडेट हो चुकी है। जो पुराना डाटा था वो भी काफ़ी हट चुका है, अभी कुछ बचा भी है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो लास्ट ईयर की जो कैंडिडेट्स एडमिटेड थे BAMS, BHMS, BUMS में, और जो नोटिफिकेशंस वगैरह आए थे वो अभी अवेलेबल हैं, लेकिन उसके साथ ही काफ़ी चीज़ें हट चुकी हैं। जैसे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का लिंक था वो हट चुका है और यहाँ पर लिखा आ रहा है AACC UG काउंसलिंग 2024 कमिंग सून। और नीचे आके देखेंगे तो लॉगिन वाली विंडो थी और उसके साथ ही पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट की जो लिंक था वो बंद कर दिया है काम करना, क्योंकि आपको पता होगा हर कॉलेज को जिस तरह से MBBS BDS में NMC परमिशन देती है उसी तरह से BAMS, BHMS और BUMS को NCISM और NCH परमिशन देती है कॉलेज को, फिर उसके बाद ही उनकी सीट्स ऐड होती हैं। मैंने कल वीडियो बनाई थी जिसमें MCC काउंसलिंग ने जितने भी MBBS के कॉलेजेस हैं उन सभी से बोला था कि अपने अपनी सीट्स का जो डेटा है वो काउंसलिंग पोर्टल पर डालें। 20 तारीख उसकी लास्ट डेट है और बहुत जल्द ही 25 तारीख तक लगभग जो MCC काउंसलिंग है MBBS BDS BSc नर्सिंग वाली वो स्टार्ट होने वाली है। और उसके बहुत जल्द बाद ही जो आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले क्या ट्रेंड रहता था, लास्ट ईयर से पहले यानी 2023-24 से पहले ऐसा होता था, जब MBBS की काउंसलिंग लगभग खत्म हो जाती थी या पूरी खत्म हो जाती थी उसके बाद आयुष वाली स्टार्ट होती थी। उसका नुकसान ये होता था कि जो आयुष का एडमिशन है वो बहुत लेट से कंप्लीट होता था और बहुत लेट से ही कोर्स की स्टार्टिंग होती थी। लेकिन लास्ट ईयर से अब ऐसा नहीं हो रहा है, जल्दी ही आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। लास्ट ईयर भी काफ़ी जल्दी हुई थी और पिछले साल से भी जल्दी इस बार एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पूरा पोर्टल जो है यहाँ पर चेंज हो चुका है और जो रूल्स वगैरह थे वो भी यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। क्या रूल्स चेंज हुए हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब पढ़ूंगा तो शायद वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएं। पिछले साल काउंसलिंग का ये रूल था, आपको ऑल इंडिया कोटा BAMS, BHMS या BUMS में कोई भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। फ्री एग्जिट होता है। फ्री एग्जिट का मतलब होता है जो कॉलेज आपको मिला है आप उसे छोड़ सकते हैं, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है बचा रहेगा, आप अगले राउंड में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले राउंड में भी फ्री एग्जिट था लास्ट ईयर, दूसरे राउंड में भी फ्री एग्जिट था, यानी सेकंड राउंड में भी आपको कोई कॉलेज मिला तो आप उसको छोड़ सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी अमाउंट बचा रहेगा। डायरेक्टली आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको मर्जी का कॉलेज नहीं मिला तो। लेकिन अभी जो चेंज आया है 2024-25 के लिए वो ये है कि आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो उसको तो आप छोड़ सकते हैं, यानी फ्री एग्जिट है। लेकिन सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज मिला तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आप और वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको चॉइस फिलिंग में वही कॉलेजेस डालने हैं जो आपको लेने हैं। इन केस आपको लग रहा है कि ये कॉलेज मेरे को नहीं चाहिए तो उसको चॉइस फिलिंग में बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये कहाँ पर लिखा है पूरे रूल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जो पोर्टल था ये अपडेट हो चुका है 2024-25 के लिए। मैंने ऑलरेडी बोला यहाँ पर जो चीज़ें वो सब लिखी हुई हैं कि ये जो पोर्टल है किस किस के एडमिशन के लिए BAMS, BSMS, BUMS, BHMS और B Pharma ITRA का जो B Pharma है उसका भी एडमिशन इसी के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं वो चेंज क्या हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप देखेंगे थर्ड पॉइंट आप खुद से भी जाकर देख सकते हैं, द काउंसलिंग फी विल बी फॉरफिटेड इफ द कैंडिडेट हैज़ नॉट ज्वाइन द राउंड 2 अलॉटेड सीट और रिजाइन फ्रॉम द राउंड 2 ज्वाइंट सीट। यानी अगर राउंड 2 में जो सीट मिली उस पर आपने एडमिशन नहीं लिया या फिर एडमिशन लेने के बाद रिज़ाइन कर दिया तो जो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी, यानी जब्त कर ली जाएगी, आपको अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। आपको ऑलरेडी पता होगा ऑल इंडिया कोटा में आयुष के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की 10,000 सिक्योरिटी है और प्राइवेट यानी डीम्ड के लिए 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट है। तो ये आपका चला जाएगा अगर आप यहाँ पर गलती करते हैं तो। फर्दर द काउंसलिंग फी विल बी फॉरफिटेड इफ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन द राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड। तो इसका मतलब अगर उसके बाद आपका थर्ड राउंड में सीट मिलती है तब भी अगर आप छोड़ देते हैं या फिर एडमिशन लेके छोड़ते हैं तब भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है चली जाएगी। तो यानी आपके पास सिर्फ एक मौका है, फर्स्ट राउंड में आप जो है फ्री एग्जिट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अब लास्ट ईयर के क्या रूल्स थे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर तो मैंने बता दिया कि इस साल के लिए आप सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं कर सकते। यहाँ पर यह है लास्ट ईयर वाला जो काउंसलिंग का ब्रोशर था, जो रूल्स थे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर ऐसा था, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना था, फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस करना था और उसके बाद अपनी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करके दोनों में टोटल मिला के आपको अपनी सबमिशन ऑफ चॉइस लॉकिंग करना था, यानी जो भी चॉइस फिलिंग आपको करके फिर उसको लॉक कर देना था। उसके बाद फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होता था, यानी रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड का, उसमें दो केस हो सकते हैं, या तो आपको सीट नहीं मिली या फिर आपको सीट मिल गई। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिली, आप सेकेंडरी तो डायरेक्टली सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नई चॉइस फिलिंग करेंगे, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से फीस जमा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको सीट मिल जाती है तो एक ऑप्शन आपके पास होता था, आप फ्री एग्जिट कर दें, यानी कॉलेज में रिपोर्ट ना करें, फ्री एग्जिट हो जाता था, डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। या फिर आप रिपोर्ट कर दें अलॉटेड कॉलेज को और वहाँ पर जाकर आप विलिंगनेस दे दें कि मैं इस कॉलेज को भी रखना चाहता हूँ और अपग्रेडेशन भी करना चाहता हूँ, यानी इससे बेहतर मुझे कॉलेज मिला तो वो ले लूँगा, वरना इसी के साथ कंटिन्यू करूँगा। तो आप विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन डाल सकते थे, या फिर एडमिशन लेने के बाद आपको इसको फ्री एग्जिट कर सकते थे अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे तो। फिर उसके बाद आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करते और सेकंड राउंड का रिजल्ट आता। फिर सेकंड राउंड में 2 ऑप्शन थे, या तो आपको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलती या फिर मिलती। अगर नहीं मिलती तो डायरेक्टली आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे, और अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है, अगर आपकी फर्स्ट राउंड से अपग्रेडेशन होकर सेकंड राउंड में दूसरी मिली है तो आपको यहाँ जाकर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, वरना फिर पिछली सीट जो है वो आपकी चली जाएगी और ये भी चली जाएगी फ्री एग्जिट करना चाहते हैं तो। या तो आप रिपोर्ट कर दें, लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं करते तो आपके पास यहाँ पर फ्री एग्जिट का मौका था दोबारा से। यहाँ पर देखो ये राउंड 2 वाला है और यहाँ पर दिख रहा है फ्री एग्जिट। तो राउंड 2 के बाद भी आपके पास फ्री एग्जिट का ऑप्शन था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल के लिए ये रूम पूरा चेंज हो गया है। आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट कर सकते हैं। और बाकी ये पूरे जो डिटेल में रूल जिस तरह से लास्ट ईयर आया था, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी उससे पहले आ जाएगा, और पूरा अपडेट जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट आयुष काउंसलिंग करने वाले हों सभी के पास वीडियो ज़रूर भेजें, ताकि सभी को इस अपडेट के बारे में पता लग जाए। और जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा, तो सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर ये जो अपडेट है अभी सिर्फ यहाँ पर इन्होंने पोर्टल पे रिफ्लेक्ट किया है, कोई PDF अभी जारी नहीं की है। जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो सब लोग जुड़े रहें। और जो काउंसलिंग की कट ऑफ वगैरह हैं वो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दी थी। बाकी अगर आप लोग कहेंगे कि पहले ही जो लास्ट ईयर की काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस थे उसके बारे में एक बार बना दो, तो मैं अभी वीडियो बना दूंगा, वरना फिर जैसे ही काउंसलिंग का ऑफिशियल अपडेट आएगा उस टाइम पर डिटेल में आपको हर स्टेप पर मदद की जाएगी। लाइव रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाया जाएगा, और उसके साथ कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, और कौन कौन से कॉलेजेस रहेंगे, किन किन को परमिशन मिली है, ये सारे अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो सब लोग जुड़ जाएं, और आपकी कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।